बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ट्रिक्स बताऊंगा। इन दोनों ट्रिक्स के अंदर वो गलतियां भी शामिल हो जाएंगी जो आप लोग करते हैं और आपके टमाटरों को फल नहीं लगता, और मैं आपको वो काम बताऊंगा जो आप करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन ग्रोथ आपको मिलेगी, बेहतरीन हार्वेस्टिंग करने को आपको मिलेगी, और आप लोग वो सारी गलतियों से बच जाएंगे जो आप करते हैं और आपको फल नहीं मिलता। तो चलें शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि आप इसकी कटिंग कर दें, प्रूनिंग कर दें, इसके सक्कर्स रिमूव कर दें। सुनते हैं ना आप लोग कि टमाटर के पौधे के साथ फलानी इसकी कटिंग कर दें, इसके सक्कर्स रिमूव कर दें। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों ने ख्याल रखना इस बात का कि क्या उसके सक्कर्स रिमूव करने भी है कि नहीं करने, उसकी कटिंग करनी भी है कि नहीं करनी। तो उसके लिए पहली बात तो ये पता हो आप लोगों को कि हमारे टमाटर किस तरह के हैं। मसलन ये दो तरह की होती हैं, एक होती है डिटर्मिनेंट वैरायटी और एक होती है इनडिटर्मिनेंट वैरायटी। डिटर्मिनेंट वैरायटी वो होती है जिसके हमें पौधे का साइज का हमें पता होता है कि ये 2 फीट, 2.5 फीट या 4 फीट तक जाता है। तो इनडिटर्मिनेंट का हमें पता चलता है कि वो बेल वाली टमाटर होते हैं जो 8 फीट तक भी चले जाते हैं, 10 फीट तक भी चले जाते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। पहली बात तो डिटर्मिनेंट, जब आप टमाटर लेते हैं ना, बीज लेते हैं ना, उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये डिटर्मिनेंट वैरायटी है या ये इनडिटर्मिनेंट वैरायटी है, या जिससे आप बीज लें उससे पूछ लें कि ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। तो अब जो हमारे पास, पहली बात मैं आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बता दूं। डिटर्मिनेंट के साथ आपने क्या करना है। डिटर्मिनेंट जो होता है ना, जैसे मेरे सामने ये पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, तो ये डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट के नीचे से शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जाहिर बात है पौधा है, उसने फैलने। तो आप लोगों ने करना क्या है कि डिटर्मिनेंट के आपने नीचे वाले जो लीव्स हैं, लोअर लीव्स हैं, उनकी आपने कटिंग कर देनी है। ये मैंने कटिंग कर दी लोअर लीव्स की। और जो नीचे वाले सक्कर्स होती है, सक्कर्स वो आपने रिमूव करने हैं। सक्कर्स क्या है मैं बताता हूं आपको। अच्छा, जो सक्कर्स होते हैं ना, ये वाला होता है, ये देखिए, ये वाला सक्कर्स होता है, यानी 45 के एंगल में होता है ये वाला। ठीक है जी, इस सक्कर्स को आपने ऐसे करके रिमूव कर देना है। ये भी सक्कर है सामने इसके बिल्कुल, ये देखिए, ये वाला ये सक्कर है, ये भी आपने रिमूव कर देना है। तो डिटर्मिनेंट वैरायटी के एक तो आपने लोअर लीफ कटिंग करनी है ऐसे करके, और आपने इसके सक्कर रिमूव करने, ऊपर वाले नहीं करने। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपका पौधा छोटा है और इसको फल लग गया, जैसे देखें फ्लावरिंग शुरू हो गया इसकी, तो फिर आप कोशिश करें कि इसके फल को रिमूव कर दें ताकि पौधे का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, और फिर इसको जो फल लगे वो बेहतरीन फल होगा और वो ज्यादा लगेगा आप लोगों के पौधे को। तो टर्मिनेंट वैरायटी के आपने सिर्फ जो नीचे वाले लोअर लीफ हैं वो कटिंग करने हैं और नीचे वाले सक्कर्स रिमूव करने हैं। जो ऊपर वाले सक्कर्स हैं वो आपने रिमूव नहीं करने, क्योंकि ये बुश वैरायटी है, इसको फैलने दें। जितना फैलता है फैलने दे, जितना फैलेगा, जितना पौधा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। फिर मैं बता रहा हूं, आपने ऊपर वाले सक्कर इसके रिमूव नहीं करने, सिर्फ नीचे वाले लोअर लीफ और नीचे वाले सक्कर आपने रिमूव करने, ऊपर वाले नहीं करने। अच्छा, अब हम चलते हैं इनडिटर्मिनेंट की तरफ। तो मैं आपको बताता हूं इनडिटर्मिनेंट के साथ आपने क्या कुछ करना है। अच्छा, अब मैं आ गया हूं अपने इनडिटर्मिनेंट वैरायटी के पास। आप इनडिटर्मिनेंट वैरायटी जो है ना, आप देख सकते हैं इसका फैलाव कहां तक पहुंच गया। आप इसको हम लोगों ने लेके जाना है 6-7 फीट तक। तो अगर हम यहीं से फल लेना शुरू कर देंगे, इसका साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और बड़ा अच्छा फल देते हैं। तो आप लोगों ने इसके ये भी नीचे वाले इसके पत्ते रिमूव करने हैं, जो लोअर लीफ होंगे इसकी। जैसे देखिएगा, ये जितने भी लोअर लीफ हैं मैं वो रिमूव करूंगा इसके, और इसके जो सक्कर्स होंगे वो भी हम रिमूव करेंगे। लोअर लीफ के साथ साथ इसके सक्कर रिमूव करने हैं हम लोगों ने। जैसे इसके बहुत सारे और सक्कर आपने इसके सारे रिमूव करने हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। जहां जहां आपको सक्कर मिलता है वो आपने इसका रिमूव कर देना है। जो जो इसका सक्कर आपको मिले आपने वो सक्कर इसका रिमूव कर देना। तो और ये आपने सक्कर रिमूव कर दिए, इसके लोअर लीफ रिमूव कर दिए, और आपने तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे करना है वो ये है कि आपने इनके लिए ट्रेलिसिस का इंतजाम करना है। ट्रेलिसिस बहुत जरूरी है।
जो डिटर्मिनेंट वैरायटी है, यानी जो छोटे रहने वाले हैं, उनके लिए ट्रेलिसिस की इतनी खास जरूरत नहीं है, अगर लगा लें तो बेहतरीन है। लेकिन जो इनडिटर्मिनेंट है उसके लिए जरूरत है कि आप पौधे को जितना बेहतर रखेंगे, जितना उसको संभाल के रखेंगे, जितना उसकी ग्रोथ ज्यादा जो ना उसको ग्रोथ का ज्यादा टाइम मिलेगा, कोशिश करनी है इनडिटर्मिनेंट के अंदर कि एक आपकी जो मेन इसकी टहनी है ना, मेन इसकी स्टेम है ना, एक रह जाए, इर्द गिर्द वाली रिमूव करनी है। जब पौधा आपका बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा, बहुत फैल जाएगा, फिर डेफिनेटली इसके इर्द गिर्द निकलेंगे और बहुत सारा फल आपको देगा। तो ये इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट, ये दो बातें आप लोग सुनती हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया, नोट डाउन कर लें कि एक तो पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि ये डिटर्मिनेंट वैरायटी है और ये इनडिटर्मिनेंट वैरायटी, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में यही कहना है कैसे पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट कौन सी है, इनडिटर्मिनेंट कौन सी है। तो दूसरा पूछ लें, जहां से बीज लेते हैं उससे पूछ लें, हमसे जिसने बीज लिया हुआ है वो डिटर्मिनेंट वाले हैं, ठीक है। उसके सिर्फ आपने लोअर लीफ की कटिंग करनी है, आपने ऊपर वाले जो पत्ते हैं सक्कर वगैरह उसको रिमूव नहीं करना। तो ये दो काम है, ये दो वैरायटीज हैं। इस तरह आप लोगों ने अपने पौधों की देखभाल करनी है, इन ट्रिक्स के ऊपर आपने अमल करना है, और आपको पता चल गया किसकी कटिंग करनी है, किसकी कटिंग नहीं करनी, किसकी आपने देखभाल किस तरह करनी है। तो इंशाल्लाह आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन थी तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको नहीं थी तो भी बताइएगा। अगर आपके जहन में डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट को लेके कोई और भी है, कोई कैसे उसको देख कर सकते हैं ये डिटर्मिनेंट है ये इनडिटर्मिनेंट है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता। और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को, और चैट करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाइएगा, चैट कीजिएगा और अच्छी अच्छी एडवाइस लीजिएगा हमसे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।